23 अक्टूबर 1778 को कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की जयंती है। ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದರ ಖಡ್ಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ನಡಗ ಎದುರಾಳಿ ನಾ ಎದಿಯ ಸೀಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಳು ಮನ್ನ ಕಲವರ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರ ಯುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರ ಸೈನ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದ ಗೆದ್ದ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ। वे उन महिला शासकों में शामिल थीं जिन्होंने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सहित युद्ध जीतने के लिए सभी आवश्यक कौशल अर्जित कर लिए थे और बहुत कम समय में ही वो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गई। अंग्रेजों ने राज्य हड़पने की नीति के तहत 1824 में कित्तूर पर कब्जा कर लिया। जब महारानी ने ब्रिटिश कब्जे का विरोध शुरू किया तो ब्रिटिश सेना ने 400 बंदूकों से लैस 20,000 सैनिकों के साथ 1824 में कित्तूर पर हमला कर दिया। उनका इरादा कित्तूर के आभूषणों और 15 लाख रुपए के खजाने पर कब्जा करके कित्तूर को आर्थिक रूप से कमजोर करना और महारानी को सिंहासन से उतारना था। अंग्रेजों के मुकाबले में कम सेना के बावजूद चेन्नम्मा ने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी और पहला युद्ध जीता। ब्रिटिश सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट तथा स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। इससे चेन्नम्मा को संघर्ष विराम के लिए अपनी शर्त मनवाने में आसानी हुई। चेन्नम्मा युद्ध समाप्त करने और अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने की शर्त पर ब्रिटिश बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गयी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमिश्नर चैपलिन ने ये शर्त मान ली और बंधक रिहा कर दी गए। हालांकि अप्रत्याशित रूप से ब्रिटिश सेना ने दूसरा युद्ध छेड़ दिया। वे एक महिला से अपमानजनक हार को पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मैसूर और सोलापुर में सेना के बीच घुसपैठ की साजिश रची। उन्होंने चेन्नम्मा के 2 सैनिकों को तोड़ लिया और बारूद में गोबर और कीचड़ मिलवा दिया। इस बार चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और बेलहोंगल किले में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। 21 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा का स्वर्गवास हो गया। रानी चेन्नम्मा का अंतिम संस्कार बेलहोंगल तालुक में किया गया। उनकी विरासत और पहली जीत अब भी कित्तूर में धूमधाम से याद की जाती है और 22 से 24 अक्टूबर के दौरान कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1934 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और राजनीति छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था वो सक्रिय राजनीति छोड़ रहे हैं और कांग्रेस की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे रहे हैं, क्योंकि वे खुद को रचनात्मक कार्यक्रम और हरिजन कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित करना चाहते हैं। वे पार्टी की स्थिति से असहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि यदि त्याग पत्र दिया गया तो भारतीय जनता के बीच उनकी लोकप्रियता घटकर मात्र सदस्यता तक सीमित रह जाएगी। उन दिनों पार्टी में कम्युनिस्टों, समाजवादियों, ट्रेड यूनियन, विद्यार्थियों, धार्मिक रूढ़िवादियों और कारोबारियों के समर्थकों सहित विभिन्न पक्ष शामिल थे और गांधी जी चाहते थे कि उन्हें भी अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलना चाहिए। गांधी जी का ये विश्वास भी था कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने राजनीतिक माध्यम के रूप में अहिंसा को अपनाया है और इसे बुनियादी रूप में नहीं अपना सके हैं। राजनीतिक गतिविधि के बजाय तब गांधी जी ने बुनियादी धरातल से राष्ट्र निर्माण के लिए रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। कुल जनसंख्या की लगभग 80% ग्रामीण आबादी को शिक्षित करना आसान काम नहीं था। गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। उन्होंने हाथ से कताई, बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया ताकि बेरोजगार लोगों को आजीविका उपलब्ध हो। गांधी जी सेवाग्राम में लगे रहे, जो बाद में उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम का केंद्र बना।